ओहो, तो आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? मुझे तो अब्बा ने बताया ही नहीं कि वो आपको यहाँ पर मेहमान खुसूसी बनाकर लाए हैं। उठो और जाकर हम सब के लिए लंच तैयार करो। तब तुझे वैसे बड़ों से बात करने की किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तो अगर मेरी बेटी होती ना तो मुंह तोड़ देती तेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? हाँ, बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आने दो अब्बा को और ठीक करवाती हूँ तुम्हें अच्छी तरीके से। भाई साहब, मैं जिस दर्द से गुजरा हूँ आपने भी वो दर्द झेला है। अल्लाह अंबर के दर्जात को बुलंद करे। आमीन। अल्लाह की हिकमतों के आगे सब बेबस हैं। जहन की मौत ने मुझे तोड़ सा दिया है। मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां असमारा को सुपुर्द करके बाहर जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। जगह की तब्दीली आपके लिए अच्छी भी होगी। सर, मैं खुद टूट चुकी हूँ। मज़ीद हिम्मत नहीं है जिम्मेदारियां निभाने की। देखो बेटा, तुम एक बाहिम्मत लड़की हो, तुम हिम्मत मत हारो। मेरे लायक जो भी काम हो मुझे बताओ। भाई साहब मेरे भाई जैसे हैं और असमारा मेरी बेटी जैसी है। बहुत शुक्रिया। शुक्र है खुदा का आप आ तो गए। कब से इंतजार कर रही हूँ। चले, देर हो रही है, भाई क्या जाना है? अरे भाई, तुम्हारे भाई के ऊपर एक नहीं दो दो क़यामतें एक साथ टूट पड़ी हैं। तरस आ रहा है बेचारे के ऊपर। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जवान औलाद चली गई, दूसरा ये कि जीनत भाभी ने तुम्हारे भाई से तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली। क्या? मेरी समझ से बाहर है। जीनत इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना उसने आपके बारे में सोचा, ना अपनी जवान बेटियों के बारे में सोचा। वो कर क्या रही है? हद होती है। मुझे नहीं पीनी चाय, ले जाओ इसे।
इस घर की तो फिजा में ही खुदगर्जी बसी हुई है। खून सफेद हो चुके हैं सबके। वाकई खून सफेद हो गया है जो नमक पाशी के लिए आ गई हो। भाई, जीनत आपको छोड़ के भाग गई और आप अभी भी मुझे ये कह रहे हैं? और ये क्या कर रही है? ये तो खुद अपनी बहन का बसा बसाया घर बर्बाद कर रही है। आमना चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई सख्त अल्फाज निकले। मैं अपनी बेटी पे मजीद इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इस बात की इजाजत दूंगा कि कोई मेरे घर में बैठकर मेरी बेटियों पर उंगली उठाए। तो अर्शी भी आप ही की बेटी है भाई। हाँ, लेकिन तरबियत तुमने की है। अगर अर्शी की तरबियत मैंने की है ना, तो इसकी तरबियत जीनत ने की है। जीनत का नाम बार बार मत लो। जीनत ने सिर्फ औलाद पैदा की है, परवरिश मैंने की है, और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा एतबार है, तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों के सर थोप रही हो। आमना चली जाओ और घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचना कि अर्शी की तरबियत में तुमने कहां चूक की है। भाई लेकिन अब्बा, आपने कभी इतना शदीद रद्द अमल जाहिर नहीं किया। बेटा, अगर कोई इंसान अपनी हद पार करे तो उसे फौरन शटअप कहना जरूरी होता है। मेरे अब्बा हैं ही बहुत बहादुर और बाहिम्मत भी। मैं भी तो आप ही की बेटी हूं ना। हालात जैसे भी हों, हम हर तकलीफ में अपने अल्लाह को पुकारते हैं। दुख और मुसीबतें हमें खत्म नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मेरी अंबर भी ना अब्बा, जब ज़लज़ले आए ना तो खुद को खंडर मत बनाएं। और अब हमें इसी तकलीफ से जीना है कि अंबर नहीं रही। मेरी पहली औलाद थी अंबर। पहली औलाद जिंदगी की पहली ऐसी खुशी होती है कि आपका वजूद आपके होने की गवाही देता है। परियों जैसा हुस्न था मेरी बेटी का। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं काम के सिलसिले में लाहौर गया तो अंबर के लिए परियों वाली फ्रॉक लाया। सोचता था कि ये मेरे आंगन की परी है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। कब बस नहीं चलता कि इन आबगिनों को भेड़ियों के चुंगल से बाहिफाजत बाहर निकालना है। अंबर ने इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे थे पापा, बहुत छोटे छोटे ख्वाब देखे थे उसने, लेकिन कीमत उसे बहुत बड़ी चुकानी पड़ गई। मैंने अल्लाह से कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन जिस दिन मेरी अंबर गई उस दिन मुझे लगा कि आज मैं अपाज हो गया। अब्बा प्लीज, आज मैं बेबसी का मारा ऐसा कमजोर इंसान बना जो अपनी बेटी की आखिरी चीख भी नहीं सुन सका। प्लीज प्लीज आप तुम्हारे बहुत बहादुर अब्बा है।
प्लीज अब्बा ऐसे मत रोए प्लीज। मेरी बेटी। प्लीज अब्बा ऐसे मत रोए, आप हमारे बहुत बहादुर अब्बा है, प्लीज हौसला रखें।